तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस जो भी मैंने दिए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों मुझे एक बार बताएं, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हो जो मैंने दिया हो उसमें डाउट हो तो बताओ। फर्स्ट में बच्चों कोई भी डाउट? ठीक है बच्चों, सेकंड में कोई भी डाउट? सेकंड में बच्चों ठीक है। फिर देखते हैं बच्चों 3A, उसमें बच्चों कोई भी डाउट? 3A बच्चों। 3B, इसमें कोई डाउट? 3B बच्चों। 4A, उसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो। 23 अभी देख लेते हैं। ठीक है, ट्वेंटी थ्री। ठीक है, देखना मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो तुम्हें ये दिया है 8 किलो का, तुम्हें ये दिया है 2 किलो का, इधर है 0.5। ठीक है, देखो यहां कोई फ्रिक्शन है नहीं, मैक्सिमम ब्लॉक मूव टुगेदर। ठीक है, देखो बच्चों तरीका वही है। इस पे जो 2 kg वाले बच्चों डिस्कशन नहीं करें, 2 kg वाले ब्लॉक पे कोई भी हम फोर्स नहीं लगा तो उसको कौन चलाएगा? इनके बीच का फ्रिक्शन। तो लिमिट बच्चों 20 इंटू 0.5 यानी कि 10। तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 10/2 यानी कि 5। तो बच्चों मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 हो सकता है, तो ये पूरा सिस्टम 5 के एक्सीलरेशन से जा सकता है। तो फोर्स बच्चों हो जाएगा अपने पास 8 + 2 इंटू 5 यानी कि 50। तो मैक्सिमम फोर्स बच्चों तुम्हारा कितना हो सकता है? 50। एक बार कृष्णा चेक करो, अगर कोई डाउट लग रहा हो तो पूछो। समझ गए ना? ठीक है बच्चों, मुझे फिर बताएं 4A, उसमें कोई भी डाउट? 4B, उसमें बच्चों कोई भी डाउट? ठीक है बच्चों, तो लास्ट टर्म पे जो भी मैंने कुछ दिया उसमें अभी कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों इस चैप्टर को फिर मैं पैक करता हूँ। इसमें बाई चांस हो सकता है किसी का अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो मुझसे अलग से पूछ लेगा। ठीक है, ओके। आई थिंक इस मॉड्यूल का काम अपना खत्म हो चुका है। हाँ बोलो। वो तो खैर यूनिट डायमेंशन तो छुड़वा रखा है मैंने, वो तो कोई काम का नहीं है, वो लास्ट में देखेंगे। तो बच्चों अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग बच्चों आप लिख लो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। बच्चों जैसे हमने काइनेमेटिक्स में चीजें पढ़ी थी, लगभग वही चीजें हैं, बस वो सर्कल के टर्म्स में आ गई। अगर हम सीक्वेंस देखें तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमने पोजीशन पढ़ा था, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलेरेशन, फिर 3 तरह की प्रॉब्लम्स, एक यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जीरो एक्सेलेरेशन, फिर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और फिर वेरिएबल एक्सेलेरेशन। तो बिल्कुल 100% सीक्वेंस चीजें लगभग वही है, लगभग वही है, थोड़ा सा फर्क है। तो बच्चों जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है अपना एंगुलर पोजीशन। तो सर्कुलर मोशन है क्या? सबसे पहली बात अगर बात करें तो पार्टिकल सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, वो है सर्कुलर मोशन। 2 तरह का सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं, एक हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से मतलब बच्चों जैसे पंखा चालू करके आप छोड़ दो तो थोड़े टाइम बाद वो फिक्स स्पीड से घूमने लगता है, ना तो उसकी स्पीड कम होती है ना ही उसकी स्पीड बढ़ती, वो अपना होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब तुमने चालू किया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड कम मतलब बढ़ रही है मतलब बदल रही है, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म।
चालू पंखे को तुमने बंद कर दी, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो अपना नॉन यूनिफॉर्म। तो दो तरह से हम सर्कुलर पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब सर्कुलर मोशन बच्चों हेडिंग लिख ली आप लोगों ने, ठीक है। अब पहली हेडिंग बच्चों, इसके बाद आप लिख लो एंगुलर पोजीशन। जनरली बच्चों इसको थीटा से डिनोट कर देते हैं, एंगुलर पोजीशन इसको किससे डिनोट कर देते हैं? थीटा से। तो बच्चों पहले मैं चीजें समझा रहा हूं, फिर आपको एक साथ चीजें लिखवा दूंगा, तो केवल बच्चों आप समझो। तो बच्चों यहां सारी की सारी चीजें हम सर्कल के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लो जैसे ये कोई सर्कल है, इसमें हमने ये एक रेफरेंस लाइन मान ली, तो पार्टिकल मान लो यहां है 20 डिग्री पे, तो रेफरेंस लाइन से अगर वो 20 डिग्री एंगल बना रहा है तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी? 20 डिग्री। अगर कोई पार्टिकल यहां है, उसकी एंगल मान लो 2π/3, तो उसकी एंगुलर पोजीशन बच्चों क्या हो जाएगी? 2π/3 रेडियन। तो हम डिग्री में भी दे सकते हैं, रेडियन में भी दे सकते हैं, कई बार रिवॉल्यूशन में भी दे देते हैं कि मान लो पार्टिकल यहां है तो हाफ रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर मतलब हाफ रिवॉल्यूशन, तीनों तरह से देते हैं। तो एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी? रेफरेंस लाइन से पार्टिकल जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन। किससे डिनोट कर देते हैं? थीटा से। बच्चों बताओ एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट रेडियन। एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियन। अदर यूनिट बच्चों क्या होंगी? डिग्री, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बोल सकते हैं। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? कुछ भी नहीं, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो बच्चों अब ये आप नोट डाउन कर लो, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन बच्चों क्या हो जाएगा? रेफरेंस लाइन से जो ये अपना एंगल बन रहा है, रेफरेंस लाइन से जो ये एंगल बन रहा है वही अपना एंगुलर पोजीशन हो गया। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं या डायमेंशन लेस। अदर यूनिट डिग्री या रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन। कहीं गलत लिख दी मैंने? अच्छा ऐसा यूनिट गलत लिख दी, रेडियन बच्चों, करेक्ट कर लेना, रेडियन। ठीक है, तो रेफरेंस लाइन से जो पार्टिकल एंगल बना रहा है वो अपना क्या हो गया? एंगुलर पोजीशन। तो बच्चों जैसे वहां हमने पोजीशन पढ़ी है, यहां अपना क्या हो गया है? एंगुलर पोजीशन। बच्चों एक कन्वेंशन रहता है, वो पता ही है, तो बस मैं बोल रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। जनरली एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव, वो पता ही रहता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, मोबाइल क्या हो गया आज? तो खैर ठीक है बच्चों, कोई नहीं, तब तक ऐसे ही थोड़ा बहुत जो चीज़ें बतानी है वो मैं बता रहा हूँ। देखो एंगुलर पोजीशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद बच्चों आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे बच्चों वहां हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यहाँ क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पता नहीं चालू है या बंद हो गया, चालू है, चालू है से। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट बच्चों आप लिख लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।